नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं लाभ हानि का एक टाइप 12 चल रहा है और ये लाभ हानि का आखिरी और अंतिम भाग है। इसके बाद हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 40% अधिक है। देखिए, अंकित मूल्य को लागत मूल्य से बता रहा है। लागत मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। मैंने मान लिया उसका कॉस्ट प्राइस जो है 100 है। मैंने माना है कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? मार्केट प्राइस मतलब अंकित मूल्य होता है तो 140 हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि 12% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको कितनी छूट देनी होगी। लाभ कितना चाहिए? 12%। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा हमारा? 100 का 112, 0 से 0 कट गया, 112 होना चाहिए। तो कितने की छूट दे रहा है वो? जो छूट दे रहा है वो 140 माइनस के 112 बराबर कितना हो जाएगा? 28 ही आएगा। 28 रुपये की छूट दे रहा है वो। अब मैं इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देता हूँ। छूट प्रतिशत 28 रुपये कितने में दे रहा है? 140 पे दे रहा है। 0 से 0 कट गया, 14 दूनी 28, 20%। सी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो वही सवाल है। माना उसका लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस 100 है, तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा उसका? 120 हो जाएगा। अब ये कह रहा है 10% की छूट देता है, लाभ कितना होगा? तो हमें सेलिंग प्राइस का पता करना होगा। सेलिंग प्राइस कितना? 10% की छूट दे रहा है वो, तो मार्केट प्राइस में से निकालेंगे। 120 है, तो मार्केट प्राइस में से 120 में से कितने की छूट दे रहा है वो? 10% की। तो 90, 0 से 0 आ गया, 12 9 108। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? ये पूछ रहा है उसको लाभ कितने का होगा। तो उसको लाभ कितने का हो रहा है? 8% का हो रहा है। 108 में से 100 घटा दीजिए, कितने का हो रहा है? 8% का। 8% का उसका लाभ हो रहा है। डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगले सवाल में कह रहा है कि कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है। 25% के लाभ पर बेची जाती है, तो मैंने मान लेता हूँ कि माना उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो कह रहा है कि यदि 25% के लाभ पर बेची जा रही है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125 होगा। तो कह रहा है यदि बिक्री मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो नया बिक्री मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, नया सेलिंग प्राइस कितना होगा? 2 इंटू के 125 कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 1 2, 250। तो लाभ उसको कितना होगा? फिर उसको जो लाभ होगा वो 250 माइनस के 100 बराबर के 150% का उसको लाभ होगा। डी ऑप्शन इसका एकदम सही है। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।